इस लेक्चर पे हम लोग बात करेंगे डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के लिए बेसिकली हम लोग 3 टाइप के डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट यूज़ करते हैं। पहला, टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट के लिए जो हम लोग रिएजेंट यूज़ करते हैं उस रिएजेंट का नाम है टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट का केमिकल फॉर्मूला है और इसको हम लोग एमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट भी कहते हैं, या फिर इसको NH4OH प्लस AgNO3 भी कहते हैं, या फिर इसको कभी कभी इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट में जब आप सिल्वर नाइट्रेट और एमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे तो दोनों रिएक्ट करके यही चीज़ बना देती है। तो इन तीनों नेम्स को हम लोग यूज़ करते हैं। अब इसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है? इसका रिजल्ट मिलता है कि शाइनी सिल्वर मिरर। अब इसके रिएक्शंस क्या क्या होती है ज़रा इसको देख लें। अगर आपके पास में कोई एल्डिहाइड है, फॉर एग्जांपल ऐसा कोई एल्डिहाइड है और आपने इसमें टॉलेंस रिएजेंट दे रखी है, दिया, तो ये बेसिकली RCOO माइनस NH4 प्लस Ag, इसके एक सिल्वर प्रेसिपिटेट आती है और एमोनिया गैस रिलीज होती है। ये आप याद रखेंगे। इसे कि हम लोग कहते हैं कि सिल्वर मिरर यहीं से आती है। और फर्दर अगर आप इसको हाइड्रोलिसिस कराओगे, हाइड्रोलिसिस करने पे ये आपके पास में एसिड बन जाएगी। ये क्या कीटोन्स के लिए काम करेगा? कीटोन्स के लिए काम नहीं करेगा। TR फॉर टॉलेंस रिएजेंट काम नहीं करेगा, क्योंकि कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए वी नीड स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिक्वायर्ड। लेकिन टॉलेंस रिएजेंट ये जो है ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, OA फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, अगर आपके पास में एरोमेटिक एल्डिहाइड्स है, एरोमेटिक एल्डिहाइड को भी ये बहुत अच्छे से ऑक्सीडाइज करता है। जैसे कि अगर बेंजाल्डिहाइड की अगर हम लोग बात करें, तो टॉलेंस रिएजेंट देंगे तो यहाँ पे सबसे पहले बेंजोइक एसिड का सॉल्ट बनता है और यहाँ पे एक सिल्वर मिरर की प्रेसिपिटेट आती है। ठीक है, तो सिल्वर मिरर की प्रेसिपिटेट आना ये इस चीज़ का साइन है कि एल्डिहाइड में भी प्रेजेंट। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान पे रखेंगे। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ दूसरी जो टेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं टू डिफ्रेंशिएट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, दैट इज़ फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग टेस्ट में जो रिएजेंट हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ इक्विमोलर या फिर इक्वी वॉल्यूम मिक्सचर ऑफ फेलिंग A
A solution and failing B solution. फेलिंग ए सॉल्यूशन क्या है? फेलिंग ए सॉल्यूशन है अल्कलाइन कॉपर सल्फेट, और फेलिंग बी सॉल्यूशन है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। इसको रोसेल सॉल्ट भी बोलते हैं, रोसेल सॉल्ट, इसको रोसेल सॉल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे मेन बात है कि यहाँ पे टार्टरेट का क्या रोल है। टार्टरेट का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि अगर आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट है वो अल्कलाइन सॉल्यूशन में है, तो अल्कलाइन सॉल्यूशन में अगर आप कॉपर सल्फेट देते हो, मतलब Cu2+, जब OH- के कांटेक्ट में आता है तो वह इनिशियली क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड का एक ब्लूइश वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म कर सकता है। ब्लूइश वाइट प्रेसिपिटेट आता है, और अगर कॉपर आयन प्रेसिपिटेट हो गया या फिर सॉल्यूशन से अगर रिमूव हो गया तो फिर इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी चली जाएगी, क्योंकि फेलिंग टेस्ट में जो हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन लेते हैं वो बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होती है बिकॉज ऑफ कॉपर आयन। ये बेसिकली आपके पास में ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है इसके केस में। और अगर कॉपर आपके पास में प्रेसिपिटेट हो गया, इसका मतलब सॉल्यूशन में कॉपर आयन एब्सेंट हो गया, तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी को उसको प्रिजर्व करने के लिए या फिर प्रेसिपिटेशन को रोकने के लिए हम लोग टार्टरेट का इस्तेमाल करते हैं। टार्टरेट होता है प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। क्योंकि कॉपर क्या करेगा, टार्टरेट के साथ एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, मतलब कॉपर और टार्टरेट जब आएंगे तो एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। इस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स के कारण कॉपर आयन जो है वो सॉल्यूशन में बना रहता है और फेलिंग सॉल्यूशन की ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी बनी रहती है। अब चलिए इसके रिएक्शंस की बात करेंगे कि रिएक्शन बेसिकली कैसे कैसे होती है। तो सबसे पहले हम लोग एल्डिहाइड ले रहे हैं। एल्डिहाइड को जब आप फेलिंग टेस्ट देंगे, फेलिंग सॉल्यूशन FS, फेलिंग सॉल्यूशन, ये फेलिंग सॉल्यूशन है, ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशन जब देंगे तो यहाँ पे वही सेम चीज़ होगी, RCOO- NH4+ होगी, और यहाँ पे क्यूप्रस ऑक्साइड का एक प्रेसिपिटेट गिर जाएगा जो कि रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट होती है। रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड, ये होती है एल्डिहाइड के लिए। अगर आप कीटोन की बात करोगे तो कीटोन में ये रिएक्शन नहीं होती है, नो रिएक्शन, ठीक है। अगर आप एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करोगे, जैसे कि मतलब बेंजल्डिहाइड की अगर बात करें तो बेंजल्डिहाइड में भी ये नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होती है। तो रिएक्शन हमेशा होगी अगर आपके पास में कोई एलिफैटिक एल्डिहाइड है, तभी जाके रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये थी फेलिंग टेस्ट। अब हम लोग चलते हैं हमारे तीसरी टेस्ट की ओर, दैट इज बेनेडिक्स टेस्ट। चलिए देखते हैं बेनेडिक्स टेस्ट। बेनेडिक्स टेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो हम लोग रिएजेंट यूज़ करते हैं दैट इज अल्कलाइन COSO4 with citrate ions as complexing reagent। साइट्रेट आयंस का भी काम ये है
जो टार्टरेट आयंस का जो काम था फेलिंग सॉल्यूशन के केस में, वही सैचुरेट आयंस का भी बेनेडिक्ट के केस में वही सेम काम है कि प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ कॉपर। कॉपर के साथ साइट्रेट एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है ताकि सॉल्यूशन में कॉपर की आयंस बनी रहे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसकी बेसिकली रिजल्ट क्या होती है। जो रिजल्ट होती है यहाँ पे रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। अब अगर आप इसके कुछ रिएक्शन देखोगे तो फेलिंग के केस में भी सेम ही रिएक्शन होती है। अगर आप कोई फेलिंग और बेनेडिक्ट दोनों की सेम रिएक्शन होती है, सिर्फ रिएजेंट में आपके पास में ये जो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है ये डिफर करेगी। फेलिंग्स के केस में ये आपके पास में टार्टरेट आयंस होती है रोशेल सॉल्ट के फॉर्म में, जबकि बेनेडिक्ट के केस में ये साइट्रेट आयंस होगी। अगर आप इसको बेनेडिक्ट रिएजेंट देंगे तो आपके पास में सेम चीज़ होगी यहाँ पे, और उसके साथ ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, इसको अगर आप हाइड्रोलिसिस फर्दर करते हो तो आपके पास में एसिड बन जाएगी। ये बेसिकली बेनेडिक्ट इसका शॉर्ट फॉर्म था बेसिकली। अगर आप कीटोन लेते हो या फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लो, दोनों के केस में अगर आप बेनेडिक्ट रिएजेंट दोगे तो नो रिएक्शन। इसकी कलर रेडिश ब्राउन होती है, ठीक है। तो फाइनली अगर हम लोग एक टेबल फॉर्मुलेट करें, इस टेबल पे हम लोग लिख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट, इन तीनों को अगर आप फॉर्मुलेट करें एक टेबल में, सबसे पहले हम लोग अगर देखें 3 कैटेगरी हम लोग लेंगे। पहले कैटेगरी में हम लोग रखेंगे एलिफेटिक एल्डिहाइड। सेकंड कैटेगरी में हम लोग रखेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड। और थर्ड कैटेगरी में हम लोग रखेंगे ऑल कीटोन्स। कीटोन्स में एलिफेटिक और एरोमेटिक के बीच में हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्डर हम लोग देखते हैं वो बेसिकली है टॉलरेंस टेस्ट एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों के लिए पॉजिटिव होती है। फेलिंग्स टेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए पॉजिटिव होती है, जबकि एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए नेगेटिव होती है। सेम फॉर बेनेडिक्ट टेस्ट, एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए पॉजिटिव, एरोमेटिक के लिए नेगेटिव। और कीटोन्स की अगर बात करें तो कीटोन्स के लिए कोई भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं होता, तो तीनों के केस में नेगेटिव हो जाएंगे। तो यही है बेसिकली 3 टेस्ट जिससे कि हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि आपके पास में कीटोन्स कौन सी है, एल्डिहाइड्स कौन सी है। और एल्डिहाइड्स के लिए हम लोग फर्दर डिस्टिंग्विश करते हैं बिटवीन एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एलिफेटिक एल्डिहाइड।